तो जेई मेन सेशन 1 का रिज़ल्ट आ गया है एंड जैसे कि मैंने देखा रिज़ल्ट तो आ चुका है, आई थिंक 16 तारीख को आ गया था। एंड मैं ये वीडियो थोड़ी लेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आई होप जो लोग जिनका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है वो थोड़ा संभल गए होंगे। अब उन्होंने थोड़ी कोशिश करी होगी अपनी लाइफ के साथ कैरी ऑन करने में। मैं ये वीडियो स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा हूँ 2 कैटेगरीज के लिए। पहली है जेई एस्पिरेंट्स जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। अच्छा रिजल्ट नहीं आया इसका मतलब है 80 परसेंटाइल से नीचे वाले। और दूसरी है पेरेंट्स जो कि इस वीडियो को देखेंगे। नहीं भी देखेंगे कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं भी देखें अगर कोशिश करो उनके रिकमेंडेशंस में उनके यूट्यूब में ये वीडियो पहुँचे, क्योंकि मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। मैं वही बंदा हूँ जो पिछले साल सेम चीज़ से गुजर रहा था। मेरा कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल रिजल्ट नहीं आया था। मेरा सेशन 2 का रिजल्ट भी कोई बहुत ही क्रेजी नहीं आया था। तो मैं तुम्हें कुछ ऐसी बातें बताने आया हूँ, कुछ ऐसी सुझाव देने आया हूँ जो कि तुम्हें पसंद आएंगे सुनने में। और तुम्हें यूट्यूब पे ये चीज़ें अभी कोई नहीं बता रहा होगा। बिलीव मी, तुम दुनिया भर की वीडियोस देख चुके होगे। हर तरीके का टेक क्रिएटर, हर क्रिएटर डाल चुका है इन बातों में वीडियोस कि अब क्या करना है, कम बैक कैसे करना है, कम बैक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। होल्ड योर हॉर्सेस फॉर 1 सेकेंड एंड लिसन टू मी फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानता हूँ रिजल्ट अच्छा नहीं आया है एंड इस बात में किसी को डाउट होना भी नहीं चाहिए कि 97% बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता। पेरेंट्स आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग टू यू हियर। एंड जो बच्चे अपने आप को लूजर मान रहे हैं, फेलियर मान रहे हैं, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम अकेले नहीं हो और अंकल आंटी आपका बच्चा भी अकेला नहीं है जिसका कि रिजल्ट खराब आया है। 97% बच्चों का रिजल्ट बकवासी आया है, नहीं हुआ उनका क्लियर। पता है क्यों? क्लियर हो ही नहीं सकता, मैथमेटिकली क्लियर हो ही नहीं सकता। मैथ्स के पीछे इंडिया इतना पागल रहता है, लेकिन जब मैथ्स की बात आती है तो हम सिंपल मैथ्स को इग्नोर कर देते हैं। 97% बच्चे एक आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी इन तीनों सीट्स में से किसी भी कैटेगरी की सीट्स के लिए एलिजिबल कभी नहीं होंगे। क्यों? इतनी सीट है ही नहीं। SC, ST, OBC, EWS, PWD, हर तरीके के तुम कैटेगरीज लगा लो, इतनी सीट सब बच्चों के लिए है ही नहीं इन दीज Tier 1 इंस्टीट्यूशंस। तो अगर तुम दुखी हो इस मामले में लेके कि मेरा हुआ नहीं, तुम अकेले नहीं हो, आपका बच्चा अकेला नहीं है। आपके जैसे माँ बाप और भी हैं, तेरे जैसा भाई बहन और भी हैं। तू अकेला क्यों मान रहा खुद को? मुझे ये बता पहले। मैं अपनी कहानी बताऊं, मेरा भी नहीं हुआ था। मैंने भी 2 साल पढ़ाई करी थी एंड मैं तुम्हें बताऊं, मैं PYQs भी करके गया था, मैं क्वेश्चन पेपर्स भी लगा के गया था, एक से एक PYQ करके गया था मैं। HC वर्मा से चार्ट रखी थी मैंने। फिजिक्स मेरी बहुत पावरफुल है इस मामले में, बहुत अच्छी है फिजिक्स मेरी इस मैटर में। कुछ नहीं हुआ, मुझे पता है। पढ़ के जाओ, रिजल्ट अच्छा नहीं आता भाई, फटती है, नहीं लगता अच्छा। और तुम चाहे कितना ही पढ़ लो लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया ना, तुम अपने पेरेंट्स को नहीं समझा सकते ये बात। वो कभी इस बात को नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि तुमने पढ़ाई करी थी। मैं समझता हूँ इस बात को। और पेरेंट्स चाहे कितना भी कहे नहीं कुछ तो गलती रह गई होगी, तेरी ही गलती है, नहीं है, नहीं है। आपका बच्चा अगर 10वीं में नंबर अच्छे लाया था, 11वीं में नंबर ठीक ठाक ले आया था, 12वीं में नंबर अब उसके देखे जाएंगे कैसे आएंगे, इसका ये मतलब नहीं है वो एक नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर कर देगा। नहीं होता, वो नेशनल लेवल एग्जाम है। पता है कितने एस्पिरेंट्स थे? मैं बताऊं कितने एस्पिरेंट्स थे। 16 लाख रजिस्ट्रेशन होने वाली हैं अप्रैल सेशन 2 के लिए। जेई मेंस के लिए पता है कितनी एप्लीकेशन थी? 14 लाख एप्लीकेशन थी सेशन 1 के लिए। 14 लाख बच्चे बैठे थे, 13.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था। कितने पास हुए? 2.5 लाख पास होता है। कट ऑफ क्लियर होती है, सीट नहीं कंफर्म होती उनकी, उनका कट ऑफ क्लियर होता है। वो पास होते हैं कि जेई एडवांस का पेपर लिख देंगे अब ये। चलो, और जेई एडवांस में से छट छट के पता है कितने आते हैं? जनरल कैटेगरी की बात करते हैं, चलो पता है कितने आते हैं? 17 से 18 हज़ार। आप अपने बच्चे को ऐसे प्रेशर में क्यों पेल रहे हो? ऐसे उसके मुंह पे क्या जूता मार रहे हो कि वो देश के 17-18 हज़ार में से एक ना एक होना ही होना चाहिए, वरना हमारा बच्चा नहीं है, हमारी परवरिश, ये तुम्हें इतना पैसा दे दिया, वो कर दिया। इस बात पे अगर पेपर क्लियर होते, ये बात अर्पित की वीडियो से मैं उठा के कह रहा हूँ, अगर इस चीज़ से पेपर क्लियर होते ना, भज्जर से भज्जर गरीब लोगों के पेपर क्लियर होते सबसे पहले। क्योंकि आप लोग तो पढ़े लिखे हो, आप अपने बच्चों पे हाथ नहीं उठाते होगे, मारपीट नहीं करते होगे, उसको स्पेस देते होगे, उसको प्राइवेसी देते होगे, वो नहीं देते। शाम को दारू पी के आदमी आ रहा घर का, अपने बच्चे के सर पे बोतल मार दी, औरत को पीट रहा है। उनसे तो आप बेटर हो, तो उन बच्चों का क्यों नहीं हुआ फिर? वो भी तो पेपर लिख रहे हैं, सेम डिफिकल्टी का पेपर उनके लिए आ रहा है।
अगर आप कहोगे कि यूपीएससी ये ऐसे ही बच्चे तो क्लियर करते हैं, ये पेपर ऐसे ही बच्चे क्लियर करते हैं जो कि एक नेसेसिटी से आते हैं, नहीं करते। वो पता है हेडलाइंस क्यों बनती हैं? क्योंकि वो बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, इसलिए वो हेडलाइन बनती है, इसलिए वो आपके न्यूज़पेपर्स में आती है। ऐसे ही कोई नहीं क्लियर करता है। चांसेस क्लियर करने के ज़्यादा उसके ही हैं जिसके पास अमेनिटीज़ हैं। जिसके पास अमेनिटीज़ नहीं है वो नहीं कर सकता। जेई मेंस का पेपर अब टेक्निकल पेपर है एक, वो एवे ही पेपर नहीं है, एवे ही नहीं होता कुछ भी अब। तो मेरे भाई, मेरी बहन, पेरेंट्स, सबसे पहले अपने बच्चे पे से प्रेशर हटाओ, उसको ब्रीदिंग स्पेस दो। मेरे भाई मैं बताता हूँ तुझे, तू जो एक्सपीरियंस कर रहा है ना, मैंने एक्सपीरियंस किया था। इतना घटिया रिजल्ट था मेरा, मैं लिख के दे रहा हूँ। तुम्हारी परसेंटाइल मेरी परसेंटाइल से ऊपर थी, लिख के दे रहा हूँ मैं। मेरी पूरी क्लास में सबसे घटिया परसेंटाइल थी मेरी, पूरी क्लास में। मेरे से बेटर परसेंटाइल उनकी आ रखी थी जो पढ़ते नहीं थे पूरे साल। जिस कमरे में भी बैठा हूँ मैंने यहीं अपना रिजल्ट देखा था और मैं सहम गया था। मैं जानता हूँ कुछ नहीं दिखता, सब काला हो जाता है, फट के चार हो जाती है, पिलपिली हो जाती है, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। और सबसे बुरी होती है उन लड़कियों की जिनको कि पता है कि भैया 12वीं के बाद कुछ नहीं किया, बाप शादी कर देगा। क्योंकि ऐसे हाउस होल्ड अब भी होते हैं, सैडली अब भी होते हैं। उनके लिए ज़्यादा बुरी है कि अब मैं क्या करूँ। शादी ब्याह करके दहेज दुहाज कर करके किसी ऐसे घर में भेज देंगे, किसी ऐसे गांव में भेज देंगे जहाँ पे कि भैंस का गोबर पाथो दीवारों पे, और यही होगा, आदमी पीटेगा, बच्चे करके अपना बढ़ापा निकल लो। तो सबसे पहले तो एक्सेप्ट करो, कोई बात नहीं, हुआ है फेल बंदा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। मैं जानता हूँ सब ये बात कह रहे हैं, मैं तुझे लिख के दे रहा हूँ, एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है ये। तो आज से 5 साल बाद एक अच्छी पोजीशन में होगा, अभी से बहुत ही बेटर पोजीशन में होगा, लिख ले। और नहीं हुआ तो वो मैं बता दूंगा कि वो तेरी गलती होगी क्योंकि नहीं हुआ। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जेई, यूपीएससी, नीट, सीयूईटी, ये एग्जाम्स जो होते हैं ना, ये कभी डिज़ाइन हुए ही नहीं कि तुम इनको पास करोगे। ये उसके लिए डिज़ाइन नहीं होते, ये रिजेक्शन के लिए डिज़ाइन होते हैं। वो बैठ के रिजेक्ट कर रहे हैं तुम्हें कि नहीं ये नहीं, आगे आगे आगे। टेंडर पे लेफ्ट राइट स्वाइप करते हैं ना, आगे आगे आगे, जी ये है। सबसे पहले हम बात करेंगे अब कि क्या नहीं करना। जो तुम्हारे ये ऑनलाइन टीचर्स हैं जो कि अभी चीख चीख के कर रहे हैं कि नहीं अप्रैल अटेम्प्ट में फाड़ देंगे, ब्ले 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 ब्ले, इनकी सुनना बंद कर दो, मत सुनो इनकी। ये टीचर्स हैं, अच्छे टीचर हैं, लेकिन ये उससे अच्छे मार्केटिंग जीनियस हैं। इनका एक सोल पर्पस इस वक्त कोई कमबैक 2026 बैच बेचना है, जो कि तुम्हें बेचना चाहते हैं कि तुम 1.5 महीने की बात है, कोई बात नहीं, आप हमारे साथ एनरोल करिए, हम आपको 60 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल ले जाएंगे। कोई नहीं करता ये, मैं बता रहा हूँ, कोई नहीं करता ये। जो करते हैं तुम्हें नहीं पता कि वो किस मुश्किल से करते हैं, और जो कर भी रहे हैं ना उनके बोर्ड एग्जाम्स नहीं होते। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स हैं, 12वीं वालों, तुम्हारे तो बोर्ड एग्जाम्स हैं अभी। अगर तुम्हें किसी टीचर की एक्चुअली फॉलो करनी है ना अभी, तो दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वेदांतु जेई मेड ईजी ऐसा कोई चैनल है, इस पे हर्ष सर हैं, उनकी बात फॉलो करो। बिकॉज बिलीव मी, the amount of content he is coming up in regards to these engineering students who are not feeling कि हम क्या करें, they are not feeling up to themselves, उनके लिए बहुत अच्छा कंटेंट पुश हो रहा है और अगले 4-5 महीने होता ही रहेगा। फॉलो इट, फॉलो व्हाट ही सेज देयर, यू विल गेट abundance ऑफ अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि भले ही इस वक्त तुम्हारे पास सीट, तुम्हें सामने 50,000 सीट दिख रही हैं, सब कुछ मिला मिलू के 50,000 सीट है तुम्हारे सामने। लास्ट ईयर ये मेरे को डेटा मिला है उससे, वेदांतु वाले चैनल से, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने 13,50,000 सीट्स को एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये इंजीनियरिंग की सीट्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। होगी तुम्हारे लिए सीट, मतलब पक्का होगी, पर पैसे देने पड़ेंगे अब। और तुम्हें क्या लग रहा था आईआईटी में जाके पैसे नहीं लगते? बहुत लोगों को ये होता है नहीं आईआईटी जाके पैसे थोड़ी लगते हैं। 12 लाख रुपए 4 साल के हैं, 3 लाख रुपए साल है। और अगर बॉम्बे जैसे महंगे शहर में पहुंच गए, फिर सोचो एक्सपेंस क्या होते हैं। बंदा घूमेगा भी, फिरेगा भी, खाएगा पिएगा, कपड़े पहनेगा, जाएगा आएगा, किराया देगा, ऊबर का किराया देगा, कुछ तो करेगा। और डे स्कॉलर जैसी कोई कंसेप्ट नहीं है आईआईटीज़ के अंदर। अगर तुम सोच रहे हो कि नहीं दिल्ली ले लेंगे, चलो, डे स्कॉलर जैसी कोई कंसेप्ट नहीं होती, क्योंकि क्लासेस सुबह 5 बजे शुरू हो जाती हैं। हॉस्टल में रहना पड़ता है, हॉस्टल के चार्ज लगते ही लगते हैं, मेस के चार्ज लगते ही लगते हैं। और मेस का खाना देखा है कभी? आईआईटी रुड़की का, इनका सबका वीडियोस खोलो यूट्यूब पे, दिख जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बकवास है आईआईटीज़,
एक जो बात है जो कि सब कहते हैं कि आईआईटीज़ में कुछ नहीं रखा रखा है, इतने बड़े कैंपसेस, बंदा स्टेप्स कर कर बंदा कैंपस में घूम के इतने स्टेप्स कर ले उसका कैलोरी बर्न हो जाए सारा का सारा। एलुमनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है आईआईटीज़ का, कैंपस प्लेसमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आईआईटीज़ की। इवन दो एवरी ईयर तुम देखोगे कि जो रेशोज है वो डिक्लाइन होते जा रहे हैं, कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिल रही है बच्चों को जॉब्स। उसका रीज़न मैं आगे बताऊंगा। आईआईटीज़ का पॉइंट है पर अब कम होता जा रहा है, तो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है अभी, ये बहुत चीज़ें हैं। तो अपने जो टीचर्स हैं जो कि अभी तुम्हें एक बैच बेचने की कोशिश कर रहे हैं, एक झूठा दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बचो। और जो तुम अभी एक हफ्ते का ब्रेक भी लोगे ना, बैठो और इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद के साथ बैठो कि भाई क्या मैं इसके लिए बना भी हूँ। नहीं बने हो बोल दो अपने पेरेंट्स को, नहीं बना हूँ मैं, ये नहीं कर सकता। उनकी भी जान छूटेगी भाई इस बात से। तुम खुद के साथ तो झूठ कह ही रहे हो, सबसे बड़ा झूठ तुम उनको कह रहे हो कि मैं कर लूँगा, नहीं मैं कर लूँगा, नहीं मैं कर लूँगा, मत बोलो। वो मान के बैठ जाएंगे और फिर जब नहीं होगा ना फटके चार हो जाएगी कि भाई ये बात सोच के नहीं होती कि भाई मेरा नहीं हुआ, पापा क्या कहेंगे। तुम बोलो ही मत उनको ये बात। एंड दिस वर्क्स। अटेम्प्ट 2 के टाइम पे 1 महीने पहले मैं पेरेंट्स को कह देता मैं नहीं दूंगा मेरे पेपर, मेरे से होगा ही नहीं, नहीं झेलेगा मुझसे जेई का शौक, अब के नहीं झेलेगा मुझसे जेई का शौक। बट मैंने फिर भी उन्होंने कहा कि चलता ऐसे नहीं होगा ना, गिव इट फॉर द स्पोर्ट, गिव इट फॉर द लव ऑफ द स्पोर्ट। एंड बेटर रिजल्ट था, बट इट वॉजेंट कि कट ऑफ क्लियर हो गई मेरी। कट ऑफ तब भी क्लियर नहीं हुई थी। 12वीं वालों अपने बोर्ड्स पे फोकस करो तुम, ये बात मैं कह रहा हूँ तुम्हें, अपने बोर्ड्स पे फोकस करो। तुम हल्के मत लो बोर्ड्स को। लास्ट ईयर फिजिक्स में फटके चार हो गई थी हमारी सबकी। मैं अभी फर्स्ट ईयर में अपने बुरी हो गई थी बोर्ड्स में। फिजिक्स के बोर्ड्स में जेई के क्वेश्चन थे हमारे, केस बेस्ड एमसीक्यूज में। तो अच्छे से तैयारी करके जाना, केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स ये सब कुछ अच्छे से तैयारी करके जाना। इनकी ऐसे वैसे मत दे के आना, हवा में नहीं जा रहे पेपर ये वाले, ठीक है। पढ़ के जाना, फोकस करो इनके ऊपर। और एंड में जब बोर्ड होके निमट जाए, 1-2 दिन रिलैक्स करो और सोचो क्या तुम इंजीनियरिंग खुद से करना चाहते हो या फिर तुम दोस्त या फिर पेरेंट्स के प्रेशर में आके कर रहे हो। क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं ना जेई वेई के, इनमें से आधे ज़्यादा करना भी नहीं चाहते इंजीनियरिंग। उनको बस पता ही नहीं है कि करना क्या है इसके अलावा। ढूंढो क्या कर सकते हो इसके अलावा। तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है तुम्हें। अब सबसे पहले अपनी एक ऐसी स्ट्रीम देखो जिसको कि तुम बहुत ज़्यादा दिल से पसंद करते हो एंड तुम उसको काम करते हो थकोगे नहीं। वो फील्ड, पहली बात तो फील्ड फीजिबल होनी चाहिए, यानी कि पैसे कमाने वाली होनी चाहिए। पर ये नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रीम उस पर चूज़ करो कि पैसे कमाने हैं। स्ट्रीम इस तरीके से चूज़ करो कि पैसे कमाने हैं और तुम उस स्ट्रीम में काम भी कर सकते हो। तुम्हें कोई रात को 3 बजे उठा के बोले कि भाई ये काम है, तुम्हें जोड़ना पड़े, ऐसी स्ट्रीम चूज़ करो। और किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है कि मेटलर्जी, टेक्सटाइल, ये गंदी वो होती हैं स्ट्रीम्स होती हैं। बहुत ये चलता था जब मैं पढ़ रहा था IIT जेई के लिए कि भाई नहीं, मेटलर्जी तो वाहियात सी वो है स्ट्रीम है, कोई नहीं पढ़ता है मेटलर्जी IIT में मेटलर्जी ले रहा है, अब इससे अच्छा तो कुछ और ही लेता है, NIT जाके CS ले ले। मैं तुम्हें एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ। चाइना से इंडिया एक ऐसी चीज़ इंपोर्ट करता है जिसको कहते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जो कि तुम्हारे मोटर्स के अंदर, सेमीकंडक्टर्स वगैरह इनके अंदर काम आते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ के इंजीनियर्स कैपेबल ही नहीं है, हमारे यहाँ पे फैसिलिटीज़ कैपेबल ही नहीं है एक ऐसी फैसिलिटी बिल्ड करने की जो कि ये खुद कर ले। हमारे साउथ की तरफ, हमारे साउथ ईस्ट की तरफ अच्छा खासा अबंडेंस है मिनरल्स के, लेकिन हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। पता है क्यों? मेटलर्जी वाले इंजीनियर नहीं है हमारे पास। गवर्नमेंट फेंक के पैसा मार रही है मुंह पे, फेंक रही है मुंह पे पैसे, करोड़ों के पैकेज हैं कि मेटलर्जी प्लीज़ कोई तो कर दो हमारे साथ ये काम। हम इंपोर्ट करते जा रहे हैं इन चीज़ों को। और बीच में जब चाइना से टसल हो चुकी थी बुरी तरीके से, जब ये इंपोर्ट रुका, जो ये मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स थे जो कि इनके ऊपर रेयर अर्थ एलिमेंट के ऊपर काम कर रहे थे, ऐसे क्रैश होकर नीचे गिरे, फटके चार हो गई सबकी, पैसे डूबे थे। तो कोई इंडस्ट्री छोटी नहीं है। देयर इज अ रीज़न हमारे पास ये मेटलर्जी वाले इंडस्ट्रीज में कुछ नहीं क्यों नहीं है। और टेक्सटाइल वगैरह, तुम्हें क्यों लगता है इंडिया के पास कोई डिज़ाइनर ब्रांड्स नहीं है जो कि टॉप नॉच फैब्रिक प्रोड्यूस करते हो? हमारे पास कोई जिम शार्क, कोई यंग एले क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे वालों को सबको कंप्यूटर पे बैठना है, लैपटॉप पे काम करना है जी। मशीन्स में लगो भाई। इतना F1 का क्रेज़ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो फिर, अगर मैकेनिकल कर सकते हो। F1 का क्रेज़ है तुम्हें, बाइक का क्रेज़ है, मुझे है बाइक का क्रेज़, मुझे तो लेनी है बाइक। सब्सक्राइब कर दो इस बात पे। मैं लास्ट ईयर तक एक बात बोला करता था कि स्किल पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्स होनी चाहिए। और मेरे को ना बंदे मजाक उड़ाते थे। मेरा एक दोस्त है, मेरा नाम नहीं लूँगा, और वो कहता था अबे चल आ गया एंड्रयू टेट, आ गया, अब ये कॉलेज ड्रॉप कर देगा और फिर ये स्किल्स पे फोकस करके 5 साल बाद ये रेडी खोलेगा। कट टू टुडे,
आई एम अ नीश इंटरनेट सेलिब्रिटी। नहीं तो हो ही तो जाऊंगा। साल के एंड तक तो अच्छा खासा कर दूंगा चैनल को मैं, इन केस तुम सपोर्ट भी करते हो। तो स्किल पे फोकस करो। यहाँ पे मैं बात करूँ अनफेयर एडवांटेजेस की। अनफेयर एडवांटेज होते हैं तुम्हारे पास कोई ऐसा एडवांटेज होगा, जेनेटिक होगा, स्किल बेस्ड होगा, या फिर तुम्हारे पेरेंट बेस्ड होगा, जो कि तुम्हें हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। जो बच्चे ऐसे स्कूल से होते हैं जैसे डीएवी, जीवा वगैरह वगैरह, जैसे ये स्कूल हैं जिनमें कि गुंडागर्दी ज़्यादा चलती है, मैं टाइप कास्ट नहीं कर रहा बट ये चलता है वहाँ पे, जहाँ पे गुंडागर्दी ज़्यादा चलती है वहाँ पे बच्चे थोड़े स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, उनको काम निकलवाना आता है। तुम लोग कम्युनिकेशन पे काम करो, स्किल बिल्डिंग पे काम करो, तुमसे ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। तुम कोई भी बिजनेस कर सकते हो भाई। स्ट्रीट स्मार्ट तुम इतने ज़्यादा होते हो, तुम्हें बार्गेनिंग आती है, तुम्हें काम निकलवाना आता है, तुम्हें लड़ना भिड़ना आता है, तुम गुंडागर्दी कर सकते हो, तुमसे कोई एक्सटॉर्शन नहीं कर सकता इस मामले के अंदर। तुम्हारे पास तो अबंडेंस है भाई इस मामले की। और जो डीपीएस जैसे स्कूल से आते हैं, जैसे कि मैं एक कॉन्वेंट स्कूल से आता हूँ अच्छे खासे, हमारे पास होती है कम्युनिकेशन। और अगर तुम्हारी कम्युनिकेशन कॉन्वेंट स्कूल में जाकर वीक रह गई है, भाई कर क्या रहा था तू, पागल है क्या, दिमाग नहीं है क्या, अनपढ़ है भाई। तो कम्युनिकेशन पे काम करो अपनी। इंग्लिश तुम्हारी बहुत अच्छी होनी चाहिए इस मामले में। मैं कैमरा पे ढंग से नहीं बोल पा रहा, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में मेरा बहुत भयंकर हाथ है। कभी आज जब मैं तुम्हें अपने स्कूल डेज के बारे में बताऊंगा, जब मैं पार्टिसिपेट करता था इन चीज़ों के अंदर, तो मैं पता चलेगा। आई वॉज लिटरली वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट किड्स इन द इंग्लिश एरिया, इन द इंग्लिश डिपार्टमेंट। नियर टू एवरी इंग्लिश टीचर न्यू मी बिकॉज माई इंग्लिश वॉज सो गुड। तो इन चीज़ों पर काम करो। और जो ये डीपीएस कॉन्वेंट वाले जिनके पास कम्युनिकेशन है, मैं कह रहा हूँ तुम काम करो क्रिएटिविटी के ऊपर। तुम्हारा क्रिएटिव आउटलुक ब्लॉक रहता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि तुम्हारा एक ही काम है गाड़ी पे स्नैप बनाना, गाड़ी के स्टीयरिंग के साथ स्नैप बनाना। कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में। जब तू खुद से लेगा मेरे भाई, जब तू खुद से गाड़ी लेगा, तो खुद से भाई ऑल्टो भी ले लियो, उसकी स्टीयरिंग की स्नैप बना के डाल। वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी लोगों की। बेटे खुद ली है, बाप की नहीं है, खुद की ली है बहन। ठीक है। 3 की रूल्स हैं, 3 की रूल हैं इस मामले में। जिनके पास पैसा है वो तो बिल्ड करो, जिनके पास क्रिएटिविटी है वो सेल करो, और जिनके पास इंटेलिजेंस है वो क्रिएट करो। और जिसके पास तीनों है वो तो जीत गया, वो जीत गया। और जिनके पास तीनों नहीं है, वो ऐसे ऐसे पीयर्स ढूंढो जो तीनों ये काम करके लुक क्रिएट करके कुछ कर सकते हैं। मेरे भाई कुछ कर। कॉलेज की अब होड़ ढूंढ, अपना एक अच्छा सा कॉलेज ढूंढ जिसके अंदर की तू जाके एक अच्छे सिस्टम में घुसे। क्योंकि ये बात नहीं है सिर्फ आईआईटीज में नेटवर्क्स अच्छे हैं, हर कॉलेज में नेटवर्क अच्छे हैं, हर में नहीं है, बट जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनके अंदर अच्छे नेटवर्क्स हैं। बिट्स हो गया, एमआईटी हो गया, डीयू अच्छा है। कोई तुम्हें कहे डीयू अच्छा नहीं है, जूता मारो मुंह पे। दिल्ली के हार्ट के अंदर है, तुम्हारी सारी सारी कंपनीज आसपास हैं, बहुत अच्छा क्राउड आता है। तुम बोलोगे मैं दिल्ली का क्राउड है भाई यार, देखो सिंपल बात ये, काम निकलवाने से बात है तुम्हारी। एथिकल क्राउड, मॉरल क्राउड, इसकी हमें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए जब तक तुम एक उस माइंडसेट से सोच रहे हो कि भाई मुझे पैसे कमाने हैं, या फिर मुझे अपनी लाइफ को ट्रैक पे लेके आना है। उस टाइम पे चीजें नहीं दिखी जाती एक लेवल तक। स्ट्रीम्स के पीछे, कॉलेजेस के पीछे, सुपरफिशियल चीजों के पीछे भागना बंद कर दो। कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं। नहीं हुआ ना पेपर, नहीं हुआ जेई, कोई बात नहीं। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। रस्सी खरीदने की, ग्रेविटी टेस्ट करने की, हार्पिक में कितनी एसिडिटी है चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। और पेरेंट्स जो भी इन्होंने अभी तक जिन्होंने वीडियो देखी है, अगर आपको मेरी किसी बात से लगता है कि नहीं ये तो उल्टी सीधी बातें कर रहा है, हमारे बच्चों को इस डायरेक्शन में घुसा रहा है, ये वो, आपका टाइम अलग था। आपके टाइम में 1 लाख एस्पिरेंट्स भी नहीं थे जेई के लिए, 1 लाख भी नहीं थे। वो छोड़ो, कितने चाहते थे बीए की डिग्री लेने, पैसे देके बीए की डिग्री आती थी। अब ऐसे डिग्री बट रही हैं, शादियों में नोट नहीं डिग्री उठते हैं आजकल। तो अपने बच्चों की जो ये एरा है, इसको डिफरेंशिएट करिए अपनी एरा से। आपकी एरा नहीं है ये, आपके जैसे तौर तरीके से नहीं चलेंगे। अब बहुत बदल गया है समय। एआई इस वक्त जनरेटिव पे है, एजेंटिक और रीजनरेटिव तक पहुंचते पहुंचते फटके चार हो जाएगी हमारी सबकी। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, ऐसा मैटर हो जाएगा। तो अपने बच्चों को हाथ पैर मारने दीजिए, उसके सर पे ये जेई का, नीट का ढिंडोरा लेके ऐसे ढम 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 ड्रम बजाने की जरूरत नहीं है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुम थोड़े से सहमे होगे, थोड़ा सा, कोई बात नहीं, पानी पी, कुछ खा, थोड़ा सा जिम कर, वॉक पे जाया कर शाम को, थोड़ा सही जाएगा भाई मेरे भाई। और बहनें आप भी, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरी ऑडियंस ज़्यादा फीमेल है यहाँ पे, मेरी बातें अच्छी होंगी इसलिए। सो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, in case you want to follow, and I'll see you guys in the next one. Peace.